ना संघर्ष ना तकलीफें, ना संघर्ष ना तकलीफें, क्या मजा फिर जीने में। तूफान भी थम जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में। तो मैं सुकेश कुमार सिंह, डायरेक्टर ऑफ लक्ष्य टीचिंग सेंटर, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं आप सभी को हमारी शैक्षणिक संस्थान से एक छोटा सा परिचय देना चाहूँगा। तो हमारा संस्थान इस प्रकार है। पहला संस्थान है लक्ष्य टीचिंग सेंटर, तिलका मांझी, भागलपुर। सेकेंड ब्रांच है लक्ष्य टीचिंग सेंटर 2, मिर्जान हाट, भागलपुर। और ताबड़तोड़ सफलता के बाद हमारा तीसरा ब्रांच है लक्ष्य टीचिंग सेंटर 3, कासिलहाट, गोराडी, भागलपुर, जो विगत 7 वर्षों से बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए अनवरत प्रयास कर रहे हैं। आज आपके बीच उपस्थित होने का हमारा मूल उद्देश्य है कि आने वाले इस बोर्ड एग्जाम में हम टॉपर कैसे बने, या एक अच्छे मार्क्स को अचीव कैसे करें, एक अच्छी मार्क्स तक, लक्ष्य की प्राप्ति तक हम किस प्रकार की अपनी रणनीति को तैयार करें कि आने वाले बोर्ड एग्जाम में एक बेटर से बेटर रिजल्ट ला पाएं। तो चलिए हम एक बोर्ड में अच्छे मार्क्स को कैसे प्राप्त करें, इनसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे जीवन में जो हम जीवन जी रहे हैं, छात्र जीवन, इस छात्र जीवन का हमारे संपूर्ण जीवन में क्या महत्व है, और इस छात्र जीवन को उज्जवल बनाने के लिए हमारे जीवन में गुरु का क्या महत्व है। तो सर्वप्रथम हम चर्चा करेंगे छात्र जीवन का। तो जीवन में हम लोग कई अवस्थाओं से गुजरते हैं, जैसे बाल्या अवस्था, युवा अवस्था, वृद्धा अवस्था, और तीनों इन अवस्थाओं में हम सभी एक महत्वपूर्ण जीवन को जीते हैं जिसका नाम है छात्र जीवन। ये संपूर्ण जीवन में वो अंश या वो भाग होता हमारे जीवन का जो हमारे जीवन में एक ऊंचाई तक लाने के लिए सबसे ज्यादा महत्व रखती है। ये छात्र जीवन को जिस तरह से, जिस माध्यम से हम जीते हैं, जिस साधना के साथ हम छात्र जीवन को व्यतीत करते हैं, जिस अथक परिश्रम के साथ हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, इसका परिणाम हम संपूर्ण जीवन प्राप्त करते हैं। जो इस छात्र जीवन के महत्व को समझता है वो अपने आने वाले कल को उज्जवल और ब्राइटनेस बनाता है। जो इस छात्र जीवन के महत्व को नहीं समझ पाता है वो आजीवन पश्चाताप करता है, क्योंकि हमारी शास्त्र भी कहती है छात्रानाम अध्ययनम तपः, अर्थात हम छात्रों के लिए अध्ययन जो होती है एक तपस्या स्वरूप होता है। जो छात्र इस अध्ययन को तपस्या समझ के अध्ययन करते हैं उसका आने वाला कल बहुत ही उज्जवल और समृद्ध होता है। तो हम अपने छात्र जीवन में एक अच्छे मुकाम को कैसे हासिल कर पाए, आने वाले कल को हम अपने भविष्य को उज्जवल कैसे बना सके, इसके लिए सदैव हम सभी को गुरु के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, गुरु के मार्ग पर ही चलना चाहिए। सर्वदा गुरु के मार्ग, जो मार्ग हमें बताता है, जिस मार्ग पर हमें चलने के लिए प्रेरित करता है, सर्वदा हमें गुरु के मार्ग पर ही चलना चाहिए। क्योंकि गुरु के महत्व के बारे में हमारी संस्कृत शास्त्र कहती है। हम एक प्राचीन श्लोक आपके सामने रखना चाहेंगे जिसमें गुरु के सम्मान में रखा गया है। कहते हैं गुरुरे ब्रह्मा गुरुरे विष्णु गुरुरे देवो महेश्वराय गुरुरे साक्षात परम ब्रह्मो तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही देवों के देव महादेव है। कहने का तात्पर्य है इस भारत भूमि पर, इस धरती पर यदि कोई श्रेष्ठ है तो वो हमारा गुरु है। और ऐसे गुरु के मार्ग पर चलकर ही हम अपने जीवन को उज्जवल और समृद्ध बना सकते हैं और एक सफल इंसान के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर सकते हैं। तो चलिए आज का हमारा जो टॉपिक है, मूल उद्देश्य जो हमारा है कि आने वाले बोर्ड एग्जाम में 10th के छात्र अपने आप को एक बेटर मार्क्स कैसे प्राप्त कर सकें और किस रणनीति पर हम चले कि ये आने वाला जो बोर्ड एग्जाम है इसमें हम एक अच्छे मार्क्स को अचीव कर सकें।
तो इसके लिए हम कहना चाहेंगे कि आज तक हमने एक साल, लगभग साल भर हमने अपने 10th कक्षा में अध्ययन में दिया है, लेकिन ये मायने नहीं रखता कि हमने 10th कक्षा में पढ़ा क्या है। ये समय जानते कितने हैं, पढ़े कितने, ये मायने नहीं रखता, बल्कि मायने ये रखता कि हम 10th में अब जानते कितने, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में हम जितने जानते हैं उसी को लिख पाएंगे, उसी के माध्यम से हम एक अच्छे मार्क्स को प्राप्त कर पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक रणनीति तैयार करनी होगी कि हमें पढ़ाई किस प्रकार से करना है। को ये दिखाने का समय है, अपने समाज में एक अपनी छवि प्रस्तुत करने का समय है, अपने आप को प्रेजेंट करने का समय है कि हमने 10 साल जो समय पढ़ाई को दिया, हमने क्या प्राप्त किया। ये पहली बार हमसे समाज देखेगा और पूछेगा कि 10 साल जो आपने परिश्रम किया, आपने क्या प्राप्त किया। और इस 10 साल के परिश्रम को हम पहली बार 10th बोर्ड एग्जाम में एक बेटर मार्क्स लाकर ही दिखा सकते हैं। तो अपने आप को प्रेजेंट करने का ये सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी हमारे पास है। इसी मार्क्स के बलबूते पर हम अपनी समाज में एक अच्छी छवि को प्रस्तुत कर सकते हैं, अपने आप को दिखा सकते हैं कि हमारे अंदर कितनी टैलेंट भरी हुई है। तो इसके लिए हमें जरूरत है अपने अंदर के जुनून, जज्बे और हौसले को उड़ान भरने का, अपने अंदर के सोए हुए जुनून को जगाने का, अपनी मेहनत को अथक परिश्रम में बदलने का, ताकि हम एक अच्छे से अच्छे मार्क्स को प्राप्त कर सके। हमारी जो रणनीति होगी वो इस प्रकार है कि सर्वप्रथम क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, किसी का मैथ पेपर पर ज़्यादा रुचि होती है, तो किसी को साइंस सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, तो किसी के संस्कृत में ज़्यादा रुचि होती है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, जो जिस काम में, जिस पेपर में, जिस सब्जेक्ट में हमारी सबसे ज़्यादा रुचि होती है, हम अपने समय का ज़्यादातर भाग, ज़्यादातर समय हम उसी सब्जेक्ट पर व्यतीत करते हैं। लेकिन ये टॉपर बनने के लक्षण नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास अब 1.5 से 2 मंथ का ही मात्र समय बचा है। और ऐसी स्थिति में हम सिर्फ अपने रुचि वाले सब्जेक्ट पर ही ज़्यादा फोकस करेंगे तो हम टॉपर से पीछे रह जाएंगे। हमें सारे सब्जेक्ट पर अब बराबर समय देना होगा, एक लाइन में सारे सब्जेक्ट पर फोकस करनी होगी, क्योंकि एक बोर्ड एग्जाम में एक अच्छे मार्क्स को लाने के लिए सारे पेपर का समान महत्व होता है। तो ऐसी स्थिति में रुचि वाले पेपर जो हमारी होती है उनको भी पढ़ना है। थोड़ी सी मान लिया जाए किसी का मैथ, यदि मैथ में रुचि हो तो वो कोशिश करता है कि हम मैथ से अपने भविष्य में अपने करियर को बनाएं। तो इसके लिए ठीक है कि हमें मैथ पर भी फोकस करनी है, लेकिन उसके साथ साथ जो अदर सब्जेक्ट हमारा है उन पर भी हमें बराबर फोकस करने की आवश्यकता है। तभी हम सारे सब्जेक्ट से एक बेटर मार्क्स लाकर हम एक टॉपर की श्रेणी में आ सकते हैं, या हम एक अच्छे मार्क्स को प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा हमारा ये रणनीति होगा कि जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि हमारी जो बोर्ड एग्ज़ाम का पैटर्न है, प्रत्येक सब्जेक्ट में 50% जो है ऑब्जेक्टिव कर दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में हमें ऑब्जेक्टिव पर ज़्यादा पकड़ बनानी होगी, क्योंकि 50% मार्क्स तो हम ऑब्जेक्टिव के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए एक काम किया कीजिए, क्योंकि आज से लेकर हम प्राचीन समय की भी बात करें तो उस समय भी क्या होता था, कोई जब विदेशी यात्री हमारे भारत भ्रमण के लिए आते थे तो वो जो कुछ भी देखते थे ताकि वो भविष्य में सुरक्षित रह सके, तो उसके लिए वो क्या करते थे, एक स्मरण ग्रंथ बनाता था, जिसे स्मरण ग्रंथ कहा जाता है, कि आपने जो देखा, समझा, जो याद है उसके लिए एक नोट से तैयार करती थी। तो हमें भी ये काम करने की कहीं ना कहीं आवश्यकता है कि हम एक स्मरण नोट्स बनाएं, जिसमें हम जितनी भी ऑब्जेक्टिव को याद करें उस ऑब्जेक्टिव को उस नोट्स में लिख डालें, ताकि उसको बराबर हम डेली के डेली एक बार उसे उल्टाकर देखें। क्योंकि संस्कृत शास्त्र कहती है विद्या योगे रक्षते, हमारी विद्या की जो रक्षा करती है योग करती है। योग का तात्पर्य अभ्यास। हमारी विद्या की रक्षा हमारे अभ्यास से होती है। निरंतर हम किसी चीज़ का अभ्यास करते रहते हैं तभी विद्या हमारे पास होती है। हम जिस दिन से अभ्यास करना बंद कर देंगे वो विद्या धीरे 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 हमसे दूर चली जाती है। दैट मीन्स कि हम भूल जाते हैं। मनुष्य की भूलने प्रवृत्ति होती है, हर इंसान भूलता है, हर कोई भूलता है। यदि कोई छात्र ऐसा एक्सक्लूसिव देता है कि हमने सर याद हम तो करते हैं लेकिन हमें याद नहीं रहता है, तो उसकी गलत सोच होती है, क्योंकि हर इंसान भूलेगा। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करनी होगी,
प्रायोगिक हम 100 स्मरण नोट्स बनाएंगे, जिसमें हम जितनी बातें, जितने ऑब्जेक्टिव याद करेंगे, सारे ऑब्जेक्टिव को उस नोट्स में लिखते चले जाएंगे और उसे पर डे, प्रतिदिन हम क्या करेंगे, उसे उल्टाकर जो याद हमने किया है उसको एक बार देख लेना। यदि हम इस तरह लगातार याद किए हुए से इसको हम देखते रहेंगे तो वो चीज़ हमारे भूलने की जो प्रवृत्ति होती है वो काफ़ी हद तक रुक जाएगा और हमें वो ऑब्जेक्टिव लंबे समय तक याद रहेगी। तो इस प्रकार से हम अपने ऑब्जेक्टिव का प्रिपरेशन कर सकते हैं और भूलने की भी समस्या खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमने पहले ही बताया विद्या योगिन रक्षते। आप जितनी अभ्यास कीजिएगा, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, उतना लंबे समय तक वो विद्या आपके पास रहे। तो एक काम ये कर लेना। दूसरी की क्या होती है कि मैथ एक ऐसी सब्जेक्ट होती है जहाँ हम ऑब्जेक्टिव को रट नहीं सकते, इसे हमें सॉल्व करना होता है, समझना होता है और इसे बनाना होता है। तो ऐसी स्थिति में मैथ का प्रिपरेशन करने के लिए सर्वप्रथम हमें एक काम करना होगा जो परम आवश्यक है कि हमें अपने मैथ्स की जितने भी फार्मूला है, A to Z फार्मूला, डेट मीन्स कि 100% फार्मूला को हमें याद रखना होगा, क्योंकि उसी फार्मूला के माध्यम से हम किसी भी प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। तो मैथ में तो याद करने का ऐसी तो कोई हमारे पास ट्रिक है नहीं कि मैथ के आंसर को याद किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में आप सबसे पहले अपने मैथ का 100% फार्मूला को प्रिपेयर रखिए, तैयार रखिए, याद रखिए, स्मरण में रखिए और इसके बाद हम सॉल्व कीजिए। थोड़ी सी समय अदर सब्जेक्ट के मुकाबले बस थोड़ी सी ज़्यादा समय आपको मैथ पर देनी है। इस प्रकार से हम मैथ को भी प्रिपेयर कर सकते हैं। बाकी अदर सब्जेक्ट को हम बराबर रूप से यदि हम देखते रहेंगे, जो हमें टीचर पढ़ाया है उन संपूर्ण सिलेबस को हमें लगातार रिवीजन करने की आवश्यकता है। उन सब्जेक्ट से हमें लगभग हमेशा अपडेट रहने की ज़रूरत है। जो हमने पढ़ा उसे लगातार हम याद करेंगे और जो चीज़ें याद है उन्हें भी लगातार हमें देखना होगा जब तक हम एग्ज़ाम नहीं दे देते। इसके साथ ही हमें मेन फोकस क्या करनी होगी, एक समय, एक टाइम बना लीजिए कि हमें पूरे संपूर्ण दिन में इतनी समय हमें इस सब्जेक्ट को देनी है, इतनी समय हमें दूसरे सब्जेक्ट को देनी है। हम ये नहीं कहते कि आप 5 घंटा हिंदी को पढ़िए, 2 घंटा संस्कृत पढ़िए, 6 घंटा मैथ पढ़िए, ऐसे हम कोई टाइम टेबल आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि प्रत्येक स्टूडेंट के अंदर अपनी अपनी एबिलिटी होती है। कुछ स्टूडेंट ऐसा भी होता है पूरा दिन सोया रहता है, खेलते रहता है, पता नहीं किस टाइम पढ़ता है और एक अच्छे मार्क्स को ला लेता है। तो ऐसी स्थिति में सबकी एबिलिटी, खुद की क्षमता होती है, हमारे बॉडी की एक क्षमता होती है। तो ऐसी स्थिति में आप अपने ढंग से जो आपको आसान लगे उस तरीके से आप एक अपना टाइम टेबल प्रश्न बनाइए और उसके हिसाब से अपना प्रिपरेशन कीजिए। लेकिन काम इसमें यही करना कि प्रत्येक सब्जेक्ट पर बराबर फोकस बनानी है, क्योंकि प्रत्येक सब्जेक्ट मिलकर ही हमें टॉपर बनाएगा। इसके लिए हमें ये रणनीति बना लेनी है। साथ ही जो हमारे 100 मार्क्स का पेपर है, थोड़ा सा उस पर ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता। जैसे हमारा मैथ हो गया 100 मार्क्स का है, हमारा ये संस्कृत पेपर हो गया ये भी 100 मार्क्स का है, हिंदी पेपर हो गया ये भी 100 मार्क्स का है। तो ऐसी स्थिति में संस्कृत, हिंदी हो चाहे मैथ हो, ये 100 मार्क्स का है। इस पर हमें थोड़ी सी ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। बाकी जो SST पेपर, जो 2-4 पेपर मिलकर हमारा 100 मार्क्स बनता है, उनसे थोड़ी सी कम करना, समय देना, मेहनत तो करनी है बट थोड़ी सी कम उस पर समय देना। तो इस प्रकार से हम रणनीति तैयार करके हम बोर्ड में एक अच्छे मार्क्स को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, जीवन में सदैव एक चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि संस्कृत एक ऐसी सब्जेक्ट है जो हमें संस्कार देती है और यही संस्कृत शास्त्र कहती है छात्राणाम अध्ययनम तप। इस बात को हमें कदापि नहीं भूलना है। हम अपने अध्ययन को एक तपस्या के समान लेके चलना है, क्योंकि जितने अथक तपस्या परिश्रम करेंगे उसी का परिणाम आने वाले कल में हमें सकारात्मक मिलेगा, अच्छा मिलेगा। उसी के परिश्रम के बलबूते पर ही हम एक ऊंची मुकाम को हासिल कर सकते हैं। तो जाते जाते मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, कामयाबी के हर शिखर पर आपका नाम होगा, आपकी हर कदमों पर दुनिया का सलाम होगा। हमारी दुआ है कि वक्त भी एक दिन आपका गुलाम होगा। जी धन्यवाद, नमस्कार।